हाय, बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ। ऑफलाइन पढ़ाने लगा था यार, ऑनलाइन पढ़ाने में मज़ा नहीं आ रहा था, बच्चों से कनेक्शन नहीं हो पा रहा था। कुल 15 लोगों को शायद मैंने ऑफलाइन पढ़ाया था, जिसमें से रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा रहा। कम से कम 6 या 7 लोग कॉलेज जा रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पे बात उन लोगों की नहीं करना चाहता जो सेलेक्ट हो गए हैं, वो तो जा रहे हैं कॉलेज। मैं बात उन लोगों की करना चाहता हूँ जो कॉलेज नहीं जा रहे हैं, जिन्होंने बहुत मेहनत की थी और अनसक्सेसफुल हो गए। मैं जैसा कि क्लास में कहता था, 3 टाइप के स्टूडेंट आते हैं नीट की प्रिपरेशन करने। एक वो रहते हैं जिन्हें स्टार्टिंग से पता रहता है कि उनका सिलेक्शन हो रहा है, स्टार्टिंग से पता रहता है। सेकंड वो रहते हैं जो सुट्टे मारते रहते हैं, चाय वाय पीते रहते हैं, टाइम वेस्ट करते रहते हैं, जिन्हें स्टार्टिंग से पता रहता है और जो हार मान जाते हैं कि उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। बचे हुए कम से कम 80 to 90% बच्चे एवरेज होते हैं, जिन्हें स्टार्टिंग से नहीं पता होता है क्लियरली कि उनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। उन्हें बस ये कभी मोटिवेट हो जाते हैं, कभी लगता है हो जाएगा, कभी डिमोटिवेट हो जाते हैं, लगता है नहीं होगा। टेस्ट पेपर देते हैं, डिमोटिवेट होते हैं, कभी अच्छे नंबर आते हैं, मोटिवेट होते हैं, डिमोटिवेट, मोटिवेट। इस पूरी जर्नी में लास्ट में आके जिन लोगों का हो जाता है बहुत खुश होते हैं, जिनका नहीं हो पाता है पूरी जर्नी में वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस, फ्रस्ट्रेट, बहुत सारी नेगेटिविटी से गुजरना पड़ता है। अभी बहुत सारे बच्चे होंगे जो उस जर्नी से गुजरे होंगे और अभी इस कंडीशन में आके खड़े होंगे कि यहाँ पे सोच रहे होंगे फिर से करें या नहीं करें या छोड़ दें। तो फर्स्ट मैं कहना चाहूँगा कि अगर तुम छोड़ना चाहते हो या कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हो, दूसरी फील्ड में जाना चाहते हो, ये बहुत गलत डिसीजन रहेगा। क्योंकि यहाँ आके अगर तुम छोड़ रहे हो तो एक्चुअल में तुम एग्ज़ाम्पल सेट कर दोगे। तुम अकेले यहाँ पे प्रिपरेशन करने नहीं आए हो, तुम्हारे साथ पूरा परिवार है, पूरी कम्युनिटी है, पूरा विलेज है। अगर तुम यहाँ आकर अगर छोड़ दोगे तो कल को एक एग्ज़ाम्पल बन जाओगे। कल को कोई स्टूडेंट तुम्हारे एरिए का अगर प्रिपरेशन करने आएगा तो उसे ये कह करके चुप करा दिया जाएगा कि वो भी तो गया था प्रिपरेशन करने, नहीं हुआ ना, छोड़ दिया, दूसरा कुछ करने लगा। तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है यार, और छोड़ना नहीं। यहाँ आके फिर से अगर प्रिपरेशन तैयार कर रहे हो, डेफिनेटली टफ़ टाइम होगा। आने वाला 1 महीना होगा जब तुम्हें बहुत नेगेटिविटी फेस करना पड़ेगा। तुम्हारे साथ ही लोग सब कॉलेज जाएंगे, जैसे जिसका सिलेक्शन नहीं होता है उसके साथ कोई होता नहीं एक्चुअल में। मैं अपना एक वाक्य बताना चाहूँ तो 2017 में जब मेरे 363 नंबर आए थे, ऑब्वियस सी बात है सिलेक्शन नहीं होना था, तो मुझे केमिस्ट्री पढ़ाने वाले पटेल सर थे। उन्होंने बहुत अच्छी बात बोले थे मुझे। उन्होंने कहा था कि जिनका सिलेक्शन हो चुका है, जिनके नंबर आसपास या अच्छे आ रहे हैं, उन्होंने तो अपना डेस्टिनी फिक्स कर लिए हैं। वो तो कॉलेज जा रहे हैं डेफिनेटली, अगले 5.5 साल वो वहीं रहेंगे, वहीं पढ़ेंगे, उनका हार्ड वर्क कम हो जाएगा। लेकिन अभी तुम जिस फेज़ पे हो, सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है अभी तुम में। अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ है तो तुम्हारे पास सारी लिस्ट है सारे कॉलेज की, तुम अभी फिर से प्रिपरेशन करने के बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। कॉमन नहीं होता है, आसान भी नहीं होता है। कॉमन इसलिए नहीं होता है क्योंकि 3-4 ड्रॉप लेना थोड़ी बड़ी बात हो जाती है। मेरे साथ वाले तो कम से कम 6-6, 7-7 ड्रॉप भी लिए थे जिनका सिलेक्शन हुआ है कुछ लास्ट ईयर में। 2017 के दौरान में एक डेंजल वॉशिंगटन था, एक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं। उन्होंने एक बहुत अच्छी स्पीच दिए थे जिसे मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली थी। उन्होंने कहा था, विदाउट कमिटमेंट यू विल नेवर स्टार्ट, बट मोर इम्पॉर्टेंटली विदाउट कंसिस्टेंसी यू विल नेवर फिनिश। इट्स नॉट ईजी। आसान तो नहीं है। अगर आसान होता तो कोई धोनी, सचिन नहीं होता ना। इफ़ इट वॉज ईजी देयर डिड वी नो APJ अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंद, दशरथ मांझी, नीरजा, जो हिस्ट्री में रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग रहे हैं। आसान होता तो वो सब एग्जाम्पल हमारे पास नहीं होते। अगर आसान होता तो कोई अल्बर्ट आइंस्टीन, नेल्सन मंडेला, एलोन मस्क, स्टीव जॉब्स, रॉबर्ट डाउनी जूनियर नहीं होता ना। आसान तो नहीं है, टफ है, फेस करना पड़ेगा। और तुमने कभी किसी को ऐसे नहीं देखा होगा कि यार जो जिसको कोई टेंशन नहीं है और वो बहुत ही एक्टिव बंदा है। जिसको टेंशन होती है ना वही बहुत एक्टिव बंदा होता है, वही हार्ड वर्क करता है। तुम जिसको टेंशन नहीं है, जैसे कोई होता है ना, मेरे पापा को तो जानता नहीं है, धमकी देने वाले, उनको कोई टेंशन नहीं है लाइफ में,
तो उनमें देख के लगता भी नहीं होगा इसमें दम वाली बात है कोई। तुम्हें टेंशन है, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अपने डिसीजंस को क्लियर करो। डिसीजंस को ऐसे क्लियर करना कि तुम्हारे मन में फट से आना चाहिए कि नहीं हमको तो यही करना है और यही करना है, आगे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जैसे कि कोई तुम्हें कुछ बड़ी सी चीज़ दे, ड्रग्स दे दे, तुम्हारा माइंड क्लियर रहता है कि नहीं लेना है हमको ये, या कोई ऐसी चीज़ दे तुम जिसको लेके क्लियर हो कि हाँ हमें ये लेना है, उसी टाइप का माइंड सेट रखना फिर से प्रिपरेशन करते टाइम। उन चीज़ों पे ध्यान रखना जो कमियां रह गई हैं। बाकी मैं कोई फ़िलोसॉफ़ी इतनी बड़ी नहीं बोलना चाहूँगा यहाँ पे, तुम लोग इतने समझदार हो। फर्स्ट और सेकंड ड्रॉप इतना बड़ा नहीं रहता है, मतलब जितना प्रेशर नहीं रहता है, लेकिन थर्ड और फोर्थ ड्रॉप में बहुत प्रेशर रहता है और कॉमन भी नहीं होता है। वो लोग फर्स्ट या सेकंड ड्रॉप के बाद छोड़ देते हैं यूजली, या कुछ और VDS BMS या दूसरी फील्ड में चले जाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं। एक्सेप्ट करना, क्योंकि एक्सेप्टेंस इज़ द फर्स्ट स्टेप टू मूव ऑन। जितने भी नंबर आए हैं सही बताना, जिससे भी बताओ, अपने रियलिटी को एक्सेप्ट करना, ये आगे बढ़ने में बहुत मदद करेगी। ठीक है, ऑल द बेस्ट। दिवाली तो सेलिब्रेट कर ही लिए होंगे, आगे के लिए प्रिपरेशन चालू कर लो। और मैं साथ हूँ, कोशिश करूँगा कि ऑनलाइन वीडियो भी, लेक्चर भी अपलोड करूँ। अब टाइम नहीं मिलता है, कॉलेज भी कर रहा हूँ ना। बाय, ऑल द बेस्ट।